नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में, ग्रंथों में, वेदों में हमारे सारी समस्याओं के लिए समाधान बताए गए हैं। उन्हीं में मंत्र होता है, श्लोक होता है, स्तोत्र होता है और विभिन्न तरीके के हवन और दान पुण्य के बारे में बताया जाता है। तो हर मंत्र का एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, एक नंबर होता है, एक संख्या होता है, जिस संख्या के हिसाब से आपको मंत्र की चांटिंग करनी रहती है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए मैं बताती हूँ। आज जिस मंत्र की मैं बात कर रही हूँ वो है मोहिनी आकर्षण मंत्र। इस मंत्र से आप अपने खोए हुए प्यार को, रूठा प्रेमी, पति पत्नी के बीच के दरार को, या फिर अगर आप राजनीतिज्ञ हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रहते हैं, आप कोई एक्टर है, सिंगर है, या फिर इस तरीके का अगर कोई प्रोफेशन है और जिसमें आपको लोगों से मिलना पड़ता है, तो ये ज़्यादातर देखा गया है कि मोहिनी आकर्षण मंत्र का प्रयोग वैसे ही लोग करते हैं। अपनी ऑरा को बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इनमें से ये लोग ज़्यादातर करते हैं। आज जो मैं मंत्र बताऊंगी, इस मंत्र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये तुरंत और बहुत प्रभावशाली होता है और जिसका प्रभाव तो तुरंत होता है और ये शीघ्र ही अपना असर दिखाता है। इस मंत्र का एक और खास बात ये है कि इसका कोई तोड़ नहीं होता है। यानी कि आप अगर अपने किसी प्रिय के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं कि वो आपके प्रति बहुत ही सद्भाव और प्रेम लेकर रहे, तो ये मंत्र से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इस मंत्र का प्रभाव किन किन लोगों पर ज़्यादा असर होता है? अगर आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे दूर चली गई है, या आपका कोई रिश्ता टूट गया है, डिवोर्स की बात चल रही है, आए दिन घर में कलह रहता है, या फिर आपके जीवन से वो सुख, वो प्रेम और वो वैभव अगर गायब है, तो आप इस मंत्र का जाप जरूर कर सकते हैं। मंत्र को मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, इसे देखिए और इसे अच्छे तरीके से उच्चारण करें। जब भी इस मंत्र का जाप करें, आपको ध्यान बस इस बात का रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको स्वच्छ होकर और बहुत ही साफ मन से और अच्छे किसी आवेश के साथ या फिर मन के उस प्रभाव के साथ आपको इस मंत्र का प्रयोग करना है। इस मंत्र को जाप करने के लिए आपको कोई निर्धारित समय या फिर किसी भी खास नियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ नियम की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो है आपके स्वच्छ मन और स्वच्छ तन की। इसके साथ आपको जो ध्यान रखना है कि इसे आप ब्रह्म मुहूर्त में इसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप संध्या के समय उपयोग में ला सकते हैं। अगर ये दोनों समय में भी आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी सुविधा अनुसार इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र को जाप करने के लिए 3 प्रकार की माला का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है रुद्राक्ष की माला, दूसरा होता है वैजयंती माला, तीसरा होता है तुलसी की माला। अगर ये तीनों में से कोई भी एक अगर आपके पास है तो निश्चित तौर पर आप इसका परिणाम और जल्द देखेंगे। इस मंत्र का प्रभाव तभी ज़्यादा असरदार होता है जब आप किसी के साथ सच्चे प्रेम करते हैं। सामने वाले के मन में भी आपके लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स ज़रूर होनी चाहिए। आप जिस पर्सन के लिए इस मंत्र का उपयोग करना चाहते हैं, आपकी जो भी इंटेंशन है वो बहुत साफ और क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आप उससे प्रेम करना चाहते हैं, आप उनसे शादी करना चाहते हैं, या फिर उनका आपके जीवन में एक विशेष स्थान बन जाए, इसके लिए आप करना चाहते हैं। मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये मंत्र खुद से ही सिद्ध मंत्र है। तो अगर सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करते हैं 108 बार, याद रखिए इस मंत्र का जाप 108 बार करना है, तभी इसका प्रभाव और ज़्यादा तौर पर दिखेगा। लेकिन जब 108 बार करते हैं तो माला का प्रयोग करना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप किसी अनुष्ठान या फिर किसी सामाजिक या फिर किसी ऐसे गैदरिंग में जा रहे हैं जहाँ बहुत लोगों की भीड़ रहेगी, तो ऐसे में 21 बार सिर्फ आप इस मंत्र का जाप करके जा सकते हैं। तो फिर साफ तौर पर सच्चे मन से किया गया ये मंत्र का जाप आपको असर ज़रूर दिखाता है 100%।